ट्रेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आपका पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप पे वही पैसा नहीं है तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे ट्रेडिंग में और ना ही आप कभी जान पाओगे कि कैसे कैपिटल ग्रो होता है क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है इसमें कैपिटल का आप मल्टीप्लिकेशन करते हो। इट्स नॉट क्रिएशन ऑफ मनी, इट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। सिंपल सा फंडा है ट्रेडिंग का कि आप कभी भी जीरो से अपने कैपिटल ग्रो ही नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में। आप जब तक अपने अकाउंट में पैसा नहीं डालोगे तब तक आप उसे ग्रो नहीं करोगे और अगर आप पे पास पैसा कम है तो आप उसे ग्रो करने में बहुत टाइम लगा दोगे और आप बहुत ज़्यादा लैग करोगे इस गेम में क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी आपके कैपिटल पे डिपेंड करती है। सपोज आप पे बहुत कम कैपिटल है, आप पे 1000 रुपये है। 1000 रुपये से आप कितने ही ट्रेड ले लोगे टू टेस्ट कि यार मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल थी भी या नहीं। अब आप कितने ही उससे पैसे बना लोगे या फिर कितने ही उससे लॉस झेल लोगे टू चेक इफ योर स्ट्रैटेजी इज प्रॉफिटेबल और नॉट। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा क्या काम कर सकते हो जिसकी वजह से आपके पास बहुत ज्यादा फंड आ सकता है। वो आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल हो सकता है, बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है, उसमें आप जितना प्रॉफिट बनाओ, बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ चैलेंजेस है वो पास करने हैं एंड यू आर गुड टू गो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रॉप फर्म के बारे में कि प्रॉप फर्म होता क्या है, इसके चैलेंजेस क्या होते हैं एंड हाउ टू चूज अ बेस्ट प्रॉप फर्म फॉर यू। बिफोर गोइंग एनी फर्दर पहले समझते हैं कि प्रॉप फर्म होता क्या है। ये ऐसी क्या चीज़ है जो कि मुझे इतने कम अमाउंट में एक बहुत बड़ा कैपिटल प्रोवाइड कर दे रही है। तो मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। तो प्रॉप फर्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कहते हैं कि भैया मैं आपको एक अकाउंट दूंगा जो इतने $1000 का होगा, वो मैं आपको बहुत छोटी फीस पे दूंगा। सपोज मैं आपको $5000 का अकाउंट दूंगा $36 में कि यू हैव टू पे मी $36 एंड आई विल गिव यू $5000। उसके बाद आप ट्रेड करो, चैलेंजेस पास करो, देन उसमें आपका 80-20 का प्रॉफिट स्प्लिट होगा कि 80% आपके पास जाएगा क्योंकि आपने प्रॉफिट बनाया, 20% मेरे पास आएगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास आएगा कि आपने मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे बनाए तो मैं 20% अपने पास रखूंगा प्रॉफिट का, 80% मैं आपको दे दूंगा। तो ये इस चीज का कॉन्सेप्ट है और इस ऑर्गेनाइजेशन से आप बड़े बड़े पे आउट्स भी ले सकते हो अगर आप प्रॉफिटेबल हो तभी। इसीलिए लेट्स बिगिन कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। अब ये प्रॉफर्म क्या-क्या माँगता है? प्रॉफर्म बोलता है कि भैया मैं आपको ना कुछ चैलेंजेस दूँगा, यू हैव टू पास दीज़ चैलेंजेस, और मैं आपको कुछ फेजेस दूँगा, यू हैव टू पास दीज़ फेजेस आल्सो। बात करते हैं कि होता क्या है? सपोज़ मैंने एक प्रॉफर्म लिया, वो मेरा $5000 का है। अब उसमें मेरे पे 3 चीज़ें आती हैं। पहला 1 स्टेप, 2 स्टेप और एक इंस्टेंट। 1 स्टेप में आपको बस एक डेमो अकाउंट मिलेगा और सीधा आपको एक रियल अकाउंट मिल जाएगा। आप जैसे ही अपने डेमो अकाउंट में कोई भी चैलेंज पास करोगे, उसमें एक अलग-अलग चैलेंज होते हैं, जैसे कि आपको अपने अकाउंट का 8% बना के दिखाना है कि यू आर प्रॉफिटेबल कि नहीं, हम आपको अपना रियल अकाउंट क्यों दें? यू आर प्रॉफिटेबल कि नहीं? आपको अपने अकाउंट में 4% से ज़्यादा लॉस नहीं करके दिखाना। इससे पता लगेगा कि आप प्रॉफिटेबल हो भी कि नहीं, आपका रिस्क मैनेजमेंट इतना अच्छा है भी कि नहीं। इसीलिए पहले आपको मिलेगा 1 स्टेप। 1 स्टेप में आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा कि उसमें आपको प्रूव करना है कि नहीं भैया मैं आई एम प्रॉफिटेबल, मुझे रियल अकाउंट दे दो। जैसे ही आपका 1 स्टेप वाला पास होगा, आपको एक रियल अकाउंट मिल जाएगा इंस्टेंटली। अब इसमें आता है 2 स्टेप, फिर 2 स्टेप में सिंपली 2 आपको डेमो अकाउंट मिलेंगे। एक होगा डेमो अकाउंट, उसमें आपको 8% बनाना होगा, एक सेकंड डेमो अकाउंट होगा उसमें आपको 5% बनाना होगा। डिफरेंस आता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के हिसाब से, बट मोस्टली यही होता है। फिर आपको एकदम रियल अकाउंट मिल जाएगा। एक आता है मेरा इंस्टेंट, इंस्टेंट में आपको कुछ डेमो अकाउंट नहीं मिलता, सीधा आपको एक अकाउंट दे दिया जाता है जो रियल होता है। इसमें आप प्रॉफिट लो, पे आउट लो और 80-20 का स्प्लिट लो। 80% आपके पास आएगा, 20% ऑर्गेनाइजेशन के पास आएगा। ये होते हैं मेरे 3 फेजेज़। तो हमने बात कर ली कि प्रोफ़र्म होता क्या है। अब बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं इसमें। अब चैलेंजेस में अलग-अलग तरीके के होते हैं। चैलेंजेस होगा कि आप डेली ड्रॉडाउन लिमिट, डेली ड्रॉडाउन लिमिट मतलब आपको 1 दिन में अपना इतने परसेंट से अगर आपका ज़्यादा एसएल चला गया, तो आप मतलब आपकी प्रोफ़र्म चली जाएगी। आपके हाथ से आपका अकाउंट चला ही जाएगा। कि अगर मुझे पे लिखी है कि डेली ड्रॉडाउन लिमिट मेरी 2% है और आपने 3% का रिस्क लेके अपना ट्रेड ओपन कर दिया और आपका एसएल कट गया, 3 मतलब 3% पे कट गया, तो आपका अकाउंट भी चला जाएगा। ये होता है डेली ड्रॉडाउन कि मतलब हर दिन के हिसाब से रीसेट होती है, सिंपल। फिर आता है ओवरऑल ड्रॉडाउन। ओवरऑल ड्रॉडाउन कि मतलब आपके पूरे अकाउंट में ओवर द टाइम जब तक आप पे प्रॉफ़र्म है, तब तक आप पे उतना ही लॉस आना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आ गया, तो आपकी प्रॉफ़र्म वैसे ही चली जाएगी। ये होता है ओवरऑल कि मतलब ओवरऑल अकाउंट में मेरा इतना परसेंट आना चाहिए, डेली में मेरा 1 दिन के हिसाब से आएगा। अब आता है मेरा प्रॉफिट टारगेट। प्रॉफिट टारगेट डिफर करता है आपके अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन के हिसाब से। सिंपल होता है, मतलब ज़्यादातर में ऐसा होता है कि 8% आपको बना के दिखाना है कि मेरा अगर अकाउंट $5000 का है, उसका मुझे 8% बना के दिखाना है, तब मुझे दूसरा अकाउंट मिलेगा या फिर तब मुझे पे आउट मिलेगा, डिपेंडिंग कि आप क्या ले रहे हो, कौन-सी फ़ेज़ का प्रॉफ़र्म ले रहे हो।
तो ये होते हैं चैलेंजेस कि आपको क्या-क्या चैलेंजेस पार करने हैं। अब बात करते हैं कि शुड बिगिनर्स ट्राई प्रॉप फर्म? अब मेरा सिंपल सा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि बिगिनर्स को इसलिए नहीं ट्राई करना चाहिए। उनकी एक तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, उनकी स्ट्रैटेजी बैक टेस्टेड नहीं होती, उनको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो उन पे एक साइकोलॉजिकल बर्डन होता है। सपोज़ करो कि आप ₹1000 से ट्रेड कर रहे हो, अब आपके पास बहुत कम कैपिटल है, आप छोटे-छोटे ट्रेड ले रहे हो, तो आपका जब प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो छोटे-छोटे अमाउंट में हो रहा है। आपको आदत ही नहीं है अभी बड़ा अकाउंट देखने की। अब एकदम से मैं आपको दे दूँ कि $5000 का अकाउंट ले लो, उसमें आपका अकाउंट फ्लक्चुएट करेगा, जैसे सपोज़ $25, $70, इसमें फ्लक्चुएशंस आएँगी। अब आप इसके लिए रेडी ही नहीं हो अभी, इसीलिए आपकी एक तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, आपकी स्ट्रैटेजी अपनी बैक टेस्टेड नहीं है और आपको फ्लक्चुएशंस देखने की आदत नहीं है। इसीलिए अपने आप को थोड़ा टाइम दो, इस इंडस्ट्री में टाइम लगाओ, क्या-क्या मैं और कर सकता हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो और उसे प्रॉफिटेबल बनाओ, तब लो प्रॉफ़र्म, देन यू विल पास योर चैलेंजेस, क्योंकि प्रॉफ़र्म भी इतनी आसान नहीं होती। बहुत सारे लोग लॉस भी करते हैं, बहुत सारे लोग लूज़ भी करते हैं इस चीज़ को। और अगर आपको प्रॉफ़र्म से पे आउट चाहिए, इसमें बहुत टाइम लगता है। इसको सीखने में ही आपको बहुत टाइम लगता है। इसीलिए बिगिनर्स को बिल्कुल भी नहीं ट्राई करना चाहिए ये सब। हमने बहुत बात कर ली कि प्रॉफ़र्म होता है क्या है, चैलेंजेस क्या है, कि बिगिनर्स को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और तब भी अगर आप इंटरेस्टेड हो प्रॉफ़र्म में, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप प्रॉफ़र्म को चूज़ कर सकते हो यूज़िंग द बेस्ट साइट। तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, परफॉर्म मैच करके, उस लिंक को आप जैसे ही दबाओगे, उसके बाद आप लैंड करोगे इस पेज में। अब इस पेज में आपको अपना साइन अप लॉगिन करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो साइन अप करो, नहीं तो लॉगिन करो, देन यू विल लैंड ऑन दिस पेज। अब इसमें समझते हैं कि इसमें है क्या-क्या। अब सिंपल सा ही प्रोफर्म मैच है। ये एक ऐसी साइट है, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोफर्म को कंपेयर कर सकते हो। यार मेरे हिसाब से ना ये प्रोफर्म ज़्यादा अच्छी है, या फिर इसके चैलेंजेस थोड़े आसान लग रहे हैं, ये ले लेता हूँ, या फिर ये मेरी बजट फ्रेंडली है, ये ले लेता हूँ। ये सब आप इस प्रोफर्म मैच में कर सकते हो। इसके थ्रू लोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएँगे, मैं आपको एक कोड भी बता दूँगा, और इसके थ्रू आप अलग-अलग प्रोफर्म्स को कंपेयर कर सकते हो टू फाइंड योर बेस्ट प्रोफर्म। जैसे कि आप देख सकते हो इस पेज में हम हैं ही, इस पेज में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या-क्या है इसमें। ये मेरा ये मेरा फर्म का नाम हो गया, द फाइवर्स। और ये रिव्यू सिंपल वही होता है कि आप जैसे किसी चीज़ से सर्टिफ़ाइड हो, तो कस्टमर रिव्यू जाता है ना, वो वही कस्टमर रिव्यू इसमें भी है, और किस कंट्री का है वो, कितने उसे साल हो गए इस ऑपरेशन को करते हुए, और आप उसमें क्या-क्या एसेट को ट्रेड कर सकते हो। सिंपल जैसे आप क्रिप्टो कर सकते हो, और फॉरेक्स कर सकते हो, इंडाइसेस कर सकते हो, मेटल्स कर सकते हो, और अदर कमोडिटीज़ भी कर सकते हो। प्लेटफ़ॉर्म MT5, और ये दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है, ये सी ट्रेडर है मुझे याद आ रहा है, और मैक्सिमम एलोकेशंस कितनी गई हुई हैं, 622.5 के। और सिंपल आप चेक कर सकते हो कि आपके लिए सही है भी कि नहीं है। सिंपल एक काम करते हैं, खोल के देखते हैं। एक तो मैं फंडिंग टिप्स के अंदर आ गया हूँ, फंडिंग टिप्स में देख सकता हूँ कि मैं 4.3 रेटिंग मिली हुई है टोटल इसे, 20% ऑफ भी चल रहा है। परफॉर्म मैच से लोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट कूपन्स लगा के ऑफ भी ले सकते हो, डिस्काउंट ऑफ ले सकते हो, सिंपल है। और इसमें जैसे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस में मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपने हिसाब से चैलेंज को करता हूँ। जैसे एसिड मेरा सिंपल एफएक्स रहेगा, और मैं साइज़ को 5 के, 10 के और 25 के, इन 3 साइज़ को मैं कंपेयर कर लेता हूँ। और स्टेप्स मुझे तीनों स्टेप देख लेता हूँ मैं। प्रोग्राम प्रोग्राम भी है, मैं अब देख लूँगा। अब क्या है कि मैं अलग-अलग चीज़ों को एक ही फॉर्म में मैं किस अकाउंट को ले सकता हूँ, मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ परफॉर्म मैच से। अब देखो भैया, फंडिंग पिप्स है, इसमें मेरा ये है 10 के का अकाउंट है। अब 10 के अकाउंट मुझे मिल रहा है $52 में। तो आप समझ लो 10 के हिसाब से आपको 52 ही पे करने हैं, देन यू विल गेट अकाउंट जो कि 10 के डॉलर का होगा, और वो 2 स्टेप्स होगा, मतलब आपको 2 डेमो अकाउंट पास करना है, देन यू विल गेट योर इंस्टेंट अकाउंट। और उसका पहला मेरे होगा 8%, फिर 5%। डेली लॉस, आप एक दिन में लॉस ले सकते हो 5% का, मैक्सिमम आपके पूरे अकाउंट में 10% का ही लॉस होना चाहिए। और प्रॉफिट स्प्लिट है मेरे 80%, मतलब 80% मेरे पास जाएगा, 20% ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा। और पे आउट मतलब आप ट्यूसडे को पे आउट कर सकते हो, बाई वीकली कर सकते हो, और ऑन डिमांड है, सिंपल। अब 25 के है, 25 के में हम बात करते हैं, हमें 5% करना है, 10% करना है, और ये मिल रहा है मुझे 124। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक तो फंडिंग पिप्स का करता हूँ कंपेयर, और एक दूसरी फाइट साइड का भी करता हूँ। द फाइवर्स देखते हैं।
और इसमें मैं जाता हूँ अपना चैलेंजेस में। चैलेंजेस में मैं एसेट्स को सिलेक्ट करता हूँ, एफएक्स अकाउंट मुझे 5 और मैंने 10 का देखा था वहाँ पर, और स्टेप्स मैंने कोई ऐसे नहीं देखा। ठीक है, अब मैं क्या है कि मैं कंपेयर करता हूँ। अब मुझे 5K का अकाउंट इसमें महंगा मिल रहा है, 10K का अकाउंट इसमें महंगा मिल रहा है, और ये 1 स्टेप है, वो 2 स्टेप है, ये 2 स्टेप है 74 का, और 1 स्टेप है मेरा 247। अब आप देख पा रहे हो 1 स्टेप आपको महंगा मिलेगा, 2 स्टेप सस्ता मिलेगा, क्योंकि आप 2 बार डेमो अकाउंट मिलेगा सिंपल। तो मैं इससे कंपेयर कर पाया कि कौन सी प्लेटफॉर्म मेरे लिए अच्छी है। मैंने रेटिंग देख ली, मैंने देख लिया कि कौन सी मेरी बजट फ्रेंडली है, मैं देख लिया कि फंडिंग पे उसमें कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती पड़ रही है, और उसका प्रॉफिट स्प्लिट भी अच्छा है, 80/80 का है, और उसके रिव्यू भी अच्छे हैं। तो मैं इस साइट की वजह से डिफरेंट एंड प्लेटफॉर्म को कंपेयर कर सकता हूँ कि यार प्लेटफॉर्म ठीक है, प्लेटफॉर्म तो मुझे पता लगे क्या होता है और कैसे क्या होता है, बट उसमें होगा क्या अंदर, उसमें मेरा कितना डेली लॉस ले सकता हूँ, मैं मैक्सिमम लॉस कितना ले सकता हूँ, प्रॉफिट टारगेट कितना हो सकता है, कितने स्टेप्स हैं, वो सारा इस साइट पे आपको आराम से मिल जाएगा। इसीलिए इस साइट को विजिट करो और अपने हिसाब से एक बजट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म लो अपने लिए। और दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।